Today we are going to study Gupta dynasty. We have started chapter number 12, New Empire and Kingdoms, and in this we will start about Gupta dynasty first. Gupta dynasty was started as Golden Age. Why it is called Golden Age? Due to its glorious rules. Means a lot of rulers with good knowledge were there in Gupta dynasty due to its glorious rule. They ruled very well from among various dynasties. Okay, so this is called Golden Age. First ruler was Ghatotkacha. Who was the first ruler of this dynasty? Ghatotkacha. Okay, then his son Chandragupta I. After Ghatotkacha, his son Chandragupta I came in rule. Okay. Chandragupta was only Chandragupta till his grandson came up with Chandragupta II title. मीन्स अगर हम देखें तो पहले चंद्रगुप्ता सिंगल बोला जाता था, फिर उसके पोते ने बोला कि मैं भी चंद्रगुप्ता ही नाम रखूँगा अपना, तो फिर उसको जो टाइटल जो था वो चंद्रगुप्ता वन और टू दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. द एल्डेस्ट वन मतलब बाबा का नाम चंद्रगुप्ता वन और पोते का नाम चंद्रगुप्ता टू हो गया. ओके, सो पहले इसको चंद्रगुप्ता सिंगल ऐसे ही बोला जाता था, वन वगैरह नहीं था. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अगेन कि पहले आया घटोत्कच, उसके बाद आया उसका सन कौन आया? चंद्रगुप्ता. उसने टाइटल यूज़ किया महाराजा अधिराजा. किसने यूज़ किया? चंद्रगुप्ता वन ने टाइटल यूज़ किया महाराजा अधिराजा. अब भाई टाइटल यूज़ करने का मतलब ये है अपने आप की घोषणा करना कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है. सो महाराजा अधिराजा आया, तो घटोत्कच ने क्यों नहीं यूज़ किया? इनने यूज़ किया और वो था महाराजा, जो सिंपल जो टाइटल होता है, इसलिए वो इतना मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि उनने ओनली एक छोटा सा टाइटल जो कि महाराजा का था वो यूज़ किया था. ओके, नाउ हिज सन समुद्रगुप्ता. उसके बाद आया कौन? समुद्रगुप्ता. देखिए चंद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट रूलर, बहुत अच्छे रूलर थे. हमने पढ़ा भी था क्लास में कि इनकी जो शादी थी वो लिच्छावी जो प्रिंसेस थी कुमारा देवी से हुई थी, और इनको मैरिज में एज अ डॉरी मतलब इनको दहेज में पाटलिपुत्र जो है वो मिली थी, और उसको इनने आगे जाकर अपनी कैपिटल भी बना लिया था गुप्ता डायनेस्टी में. ओके, सो लिच्छावी जो थे उनके साथ कुमारा देवी जो उनकी बेटी थी उनके साथ उसकी शादी हुई. किसकी हुई? चंद्रगुप्ता वन की हुई, और उनको दहेज में क्या मिली? पाटलिपुत्रा मिली. ठीक है, अब समुद्रगुप्ता जो थे चंद्रगुप्ता वन के सन थे. ठीक है, तो उनके सन का फिर रूल आया. समुद्रगुप्ता जो थे वो किसके सन थे? चंद्रगुप्ता वन के सन थे. अब इनने यूज़ किया अपने ही पापा का टाइटल महाराजा अधिराजा. ठीक है, हमें कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. महाराजा अधिराजा यूज़ किया. किसने किया? दो रेगुलर बेसिस पर आए थे, रेगुलर आए थे चंद्रगुप्ता वन और समुद्रगुप्ता. इन दोनों ने ही महाराजा अधिराजा यूज़ किया था. अब आए रूल में इनके सन चंद्रगुप्ता टू. पहले मैं थोड़ा सा समुद्रगुप्ता के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी कि समुद्रगुप्ता जो थे वो 335 AD से 375 AD तक आए थे. और दूसरी बात जो इनकी सबसे अच्छी थी कि ये बहुत ही ज़्यादा बलवान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों किंग्स को इन्हें डिफ़ीट किया. अगर मैं बात करूं कि 9 किंग को इनने नॉर्थ में एन से 9 और एन से नॉर्थ याद रखना. ठीक है, और 12 किंग को साउथ में कितने किंग को डिफ़ीट किया इन्हें? साउथ में इनने डिफ़ीट किया 12 किंग को. ओके, सो इसलिए इनके जो रूल को इनको जो है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी भी माना जाता है. किसको माना जाता है? समुद्रगुप्ता को, क्योंकि इनने 9 + 12 मतलब आपके हुए 21 किंग्स को 9 नॉर्थ में और 12 साउथ में इनने डिफ़ीट किया. ठीक है, और इनने महाराजा अधिराजा अपने पापा का ही टाइटल यूज़ किया. फिर इनने कॉइन्स जो थे वो भी अपने फ़ोटो के साथ डिपिक्ट कराए, और एक घोड़े का भी इनने कॉइन जो है वो बनवाया.
और इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे अपने, अगर आप मैप में देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इनका राज आ गया था। मतलब ये फैल गए थे आउटसाइडर रीजन में भी, इनर रीजन में भी। इनके 3 तरह के स्टेट माने जाते हैं, इनर स्टेट, आउटर स्टेट और आर्यवता स्टेट। ठीक है, तो इन पूरे इंडिया के अंदर ये इनने अपना रूल ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश कर लिया था, इसलिए इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है। अब इनकी कोर्ट में हरिसिना नाम के एक पोइट थे। किसके कोर्ट में थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसिना नाम के एक पोइट थे। उनने इनकी प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रशस्ति किसी को अप्रेज करने के लिए लिखी जाती है, जिसके अंदर किंग की या गॉड गॉडेस की तारीफ की जाती है, उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। ओके, सो इन प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसिना ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। ओके, इलाहाबाद के जो पिलर है उनकी इंस्क्रिप्शंस में ये प्रशस्ति पाई जाती है। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूलर जो हमारे थे चंद्रगुप्ता टू। अब चंद्रगुप्ता टू जो है, अब किसका रूल आया? इनके सन का, किसका? चंद्रगुप्ता का रूल आया यहाँ पर। ओके, अब चंद्रगुप्ता टू इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसके दादा का नाम भी चंद्रगुप्ता था। चंद्रगुप्ता 1 उनको माना गया, और ये जो पोते का नाम था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, उसको चंद्रगुप्ता 2 माना गया। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि चंद्रगुप्ता 2 जो थे वो 375 AD से 415 AD तक इनका रूल चला। और इनने अपने आप को जो टाइटल दिया, सबने भाई कोई ना कोई टाइटल दिया, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया विक्रमादित्य। कौन से वाला टाइटल दिया? विक्रमादित्य। ओके, अब अगर मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, चंद्रगुप्ता की बात कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर बताऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ है इनके बारे में। इनने नवरत्न मतलब 9 जेम्स को अपनी कोर्ट के अंदर अलाउ किया था। 9 जेम्स, नवरत्नास, कालिदास पोइट थे, आर्यभट्टा एस्ट्रोनॉमर थे, और यहाँ पर एक फा जियांग नाम के एक फॉरेन ट्रैवलर थे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जिनने चंद्रगुप्ता के बारे में एक राइटिंग लिखी थी, जिसको हम कहते हैं अकाउंट ऑन चंद्रगुप्तास किंगडम। ओके, सो यहाँ पर आपके जो मेंशन किए हुए हैं 9 जेम्स में से 3 जेम्स जो मेन हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। देखिए, मैं बार बार बोलूँगी, चंद्रगुप्ता के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, समुद्रगुप्ता के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, तो आपको मतलब माइंड में, अपने में, मेमोरी में रखनी पड़ेंगी। तो एक बार बहुत ध्यान से सुन लीजिए भाई। समुद्रगुप्ता जो थे, समुद्रगुप्ता की हम बात करें तो ये इनने किंग्स को डिफीट किया था। कौन से वाले किंग को? 9+12 को, 9 नॉर्थ में और 12 साउथ में। ओके, ये इनकी इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रगुप्ता 2 की, तो वो विक्रमादित्य थे, और उनने कालिदास, मतलब 9 जेम्स से कालिदास पोइट थे, एस्ट्रोनॉमर थे उनके कोर्ट में, आर्यभट्टा, और उनके कोर्ट में चाइनीज़ ट्रैवलर थे फा जियांग, जिनने चंद्रगुप्ता के बारे में एक अकाउंट लिखा था, मतलब एक राइटिंग लिखी थी पूरी। अब आ जाते हैं हम हर्षवर्धना पर। हर्षवर्धना वॉज अ फेमस, वॉज नहीं है भी बहुत फेमस। आपने हर्षचरित्र नाम सुना होगा। हर्षचरित्र जो है, इट इज़ अ बुक, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें हर्षवर्धन के पूरे किंगडम के बारे में, या गुप्ता डायनेस्टी में कहूँ उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जिसके अंदर अब यहाँ पर हम अगर हर्षवर्धन को एक्सप्लेन करूँ मैं, तो ये जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है कि जो एल्डेस्ट होता है उसी को रूल करने का मौका मिलता है, उसी को राजा बनाया जाता है या एम्परर बनाया जाता है। लेकिन ये बड़े नहीं थे, फिर भी इनको मौका मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि इनके जो फादर थे और एल्डर ब्रदर थे वो दोनों मर गए थे, तो इनको मौका मिला आप चंद्रगुप्ता को राज करने का। अब इनने क्या किया कि चंद्रगुप्ता ने इतने अच्छे से राज किया कि इनके जो कोर्ट में बाणभट्टा नाम के एक पोइट थे, उनने हर्षचरित्र पूरी एक बुक इन पर लिख डाली। ओके, फिर है ज़ांग ज़ेंग जो है, ज़ेंग जो है चाइनीज़ ट्रैवलर, उनने भी इनके बारे में एक अकाउंट लिखा था। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि विच चाइनीज़ ट्रैवलर रोट एन अकाउंट अबाउट हर्षवर्धना। सो कौन है? ज़ेंग ज़ांग। ओके, और अगर बात करें चंद्रगुप्ता 2 की,
जो जिसको विक्रमादित्य भी बोलते, जिसके कोर्ट में 9 जेम्स थे। तो उसके कोर्ट में जो आने वाला चाइनीज़ ट्रेवलर था वो कौन था? फा ज़ेंग। ओके, जियान भी बोलते हैं, एक्स है इसलिए जियान भी बोल देते हैं इसको, फा जियान। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया था आपका गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ख़त्म होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसने तब डेक्कन में अपना राज करने की कोशिश की तो इनको डिफ़ीट कर दिया पुलकेशिन ने। चालुक्य डायनेस्टी जो थी उनने इसको डिफ़ीट कर दिया, और फिर पालवास जो है वो रूल में आ गए। एंड में पालवास से भी चोला डायनेस्टी आ गई। सो मतलब यहाँ अगर इस चैप्टर का मैं एंड देखूँ तो चोला डायनेस्टी पर इसका एंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स आए, क्योंकि इसको गोल्डन एज बोला गया, गुप्ता डायनेस्टी इज कॉल्ड गोल्डन एज, ग्लोरियस एज। तो फिर यहाँ पर हमारा घटोत्कच का इतना रोल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फाउंडर थे इसके, इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, लेकिन इनने कुछ खासा किया नहीं। अब हम बात करें चंद्रगुप्ता की, जो चंद्रगुप्ता के भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं थे। बस इनका आपको याद रखना है कि इनने एक लिच्छावी प्रिंसेस से शादी की थी, जिसमें दहेज में इनको पाटलिपुत्र जो है वो मिली थी। ठीक है, और उस प्रिंसेस का नाम था कुमारा देवी। ओके, फिर हम बात करें समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो थे उन बहुत अच्छे रूलर माने गए, और इनने बहुत ही अच्छी लिटरेचर की नॉलेज थी इनको, ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी माने जाते हैं। स्कॉलर मतलब जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिनको रीडिंग की, लर्निंग की बहुत अच्छी आदत भी होती है। ठीक है, सो महाराजा अधिराजा इन्हें अपने आप को टाइटल दिया। फिर चंद्रगुप्ता सेकेंड और हर्षवर्धना आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। चंद्रगुप्ता सेकंड के में, क्योंकि 9 जेम्स में से कालिदास का नाम या आर्यभट्टा का नाम या आपके चाइनीज़ ट्रेवलर का नाम मोस्टली पूछ लिया जाता है। ओके, ऐसे ही हर्षवर्धन जो है इनके भी रूल में पूछ लिया जाता है, वाई ही वॉज अपॉइंटेड एज द एम्परर, तब कि ये ओल्डेस्ट सन नहीं थे इस फैमिली के, तब भी क्यों किया गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हर्षचरित्रा किसने लिखी, या बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, और क्या थे वो उनके कोर्ट में हर्षवर्धना के में। ठीक है, फिर आ जाता है चाइनीज़ ट्रेवलर। अगेन मैंने बताया था 2 में ही चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे, गुप्ता में, चंद्रगुप्ता में और हर्षवर्धना में, तो यहाँ पर ये भी आ जाता है, चाइनीज़ ट्रेवलर से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एंड हुआ आपकी इस डायनेस्टी का। अब आपका जो पार्ट बचता है इस चैप्टर का वो सेल्फ स्टडी का पार्ट है बेटा। इनने जो जो किया ना उसको एक बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ लोग कैसे कैसे डिवीज़न करते थे अपने कामों का। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। और चेंजेस इन द आर्मी के अंदर जो पहले एग्जिस्टिंग आर्मी थी और जो बाद में आर्मी आई उसमें क्या डिफरेंस था, बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो लोकल लोग थे वो कैसे रहा करते। एक यहाँ पर लास्ट में लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल में कालिदास की एक बुक है अभिजाना शकुंतलम। इसकी स्टोरी काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि इसमें क्या था। सो यू हैव टू रीड दिस पार्ट 112 पेज नंबर पर लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के अंदर आपकी ये आप पढ़ लेंगे कि अभिजाना शकुंतलम के अंदर क्या स्टोरी थी। बस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप यू लर्नड वेरी वेल, यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू विल ट्राई टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।